हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए गेम थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले लेक्चर में मैंने डोमिनेंस रूल के 6 क्वेश्चन कराए थे और 6 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूं वो लेक्चर जरूर देख लिया होगा और पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई होगी। आज मैं ग्राफिकल मेथड लेके आया हूं। ग्राफिकल मेथड से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको जरूर पसंद आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बताएंगे आज आपको 2 मल्टीप्लाई एन। रो उसकी 2 होंगी और कॉलम उसके एन तक हो सकते हैं, मतलब कितने भी कॉलम हो सकते हैं, रो केवल 2 ही होंगी। तो ऐसी कंडीशन में हम ग्राफिकल मेथड में कैसे बेस्ट स्ट्रेटजी निकालेंगे और गेम वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसे कब यूज करते हैं, जब अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है और इसका भी सैडल पॉइंट न निकल पाए, तब हम इसे 2x2 की गेम में बदल लेंगे। जिससे हमने डोमिनेंस प्रॉपर्टी में 2x2 के हिसाब से बताया था, फिर उस हिसाब से बताएंगे। लेकिन जो वैल्यू निकलेंगी इनमें 2x2 के कौन कौन से होंगे, वो एक ग्राफ के द्वारा होंगे। बस ये समझ लीजिए कि कल वाले लेक्चर से या इससे जो पिछला लेक्चर था उससे भी आज मैं इसे सरल तरीके से बताऊंगा। एक एक पॉइंट आप देखते रहना। बस ये सैडल पॉइंट यहां नहीं निकाल पाते तब हम इसे ग्राफिकल मेथड कहते हैं। और ये 2 गुणा n का मतलब है रो इसकी 2 ही होंगी, कॉलम 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट n तक हो सकते हैं, कॉलम इसके n तक हो सकते हैं। तो सॉल्व करें, ठीक है। चलिए इसको ये कितना दे रखा है, 1 2 3 4 2/4 का। This 2 multiply 4 game has no saddle point। इसके सैडल पॉइंट नहीं है तब therefore we shall use graphical method to reduce this game 2x2 गेम। चलिए तो इसको हम A1 माने लेते हैं और ये A2, यहां A1 और ये A2। तो मैंने लिख दिया है यहां A1 A2 और इसमें मैक्सिमम 7 है और मिनिमम 6 है। तो मैंने मिनिमम 6 तक और मैक्सिमम 7 तक लाइन कर ली है। बस इनको मिलाते हैं, 1 से लेकर 2 है। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 1 से लेकर 2। A1 में 1 है और A2 में 2 है, यहां 2 है। तो इसे यहां मिलाएंगे 1 से लेकर 2 तक ऐसे। ये बन गया आपका फर्स्ट कॉलम। आइए अब 3 से लेकर 5 है, 3 यहां है और 5 यहां है, इसको मिलाते हैं। ये सेकंड कॉलम बन गया आपका। फिर -3 से 4 है, -3 यहां है और 4 आपका यहां है A2 में, इसको मिलाते हैं। ये आपका बन गया थर्ड कॉलम, इधर लिखे देता हूं थर्ड कॉलम। अब एक रहा है 7 से लेकर -6, 7 ये रहा और -6 ये रहा, यहां से मिलाएंगे और यहां तक। ये हमारा था फोर्थ कॉलम। जब 2 इस प्रकार की मैट्रिक्स लिखी हो जिसमें 2 रो हो और कॉलम कितने भी हो, तब हम यहां क्या देखते हैं, अंदर से नीचे से बिलो से देखेंगे टॉप वाला पॉइंट क्या है, यहां ये है। और ये जो टॉप वाला पॉइंट है इसमें कौन कौन से कट कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ कॉलम कट कर रहे हैं। अगर यही हमारा होता m गुणा n, मतलब कॉलम इसके 2 ही होते और रो काफी होती, तो फिर ऊपर से बिलो वाला लेते हैं, जैसे नीचे से टॉप वाला। तो यहां तो एक ही आया यही, तो ये टॉप वाला पॉइंट लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी लाइन कट कर रही हैं, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। तो यहां जो बना हमारा वो थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम बचा। -3 7 4 -6। अब तो इसे हम बहुत आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। ये फोर्थ है और ये हमारा क्या था, फर्स्ट, और ये सेकंड। ये हमारे ए के लिए था और ये बी के लिए। अब इस प्रकार के क्वेश्चन तो मैंने पेस्ट लेक्चर में बताए हैं, पिछले लेक्चर में आपको सभी क्वेश्चन बताए, चिंता मत करो, मैं यहां भी लिख रहा हूं। ये मैट्रिक्स ऐसा होता A11 A12 A21 A22। तो आप x1 कैसे निकालते, इसमें से इसे माइनस करते हैं
-a21 अपॉन इन दोनों को प्लस करते हैं 22 प्लस a11 माइनस इन दोनों को प्लस करते हैं प्लस के a12 ऐसे y1 की अगर वैल्यू आप निकालते जैसे यहां ऐसे x के लिए होता है तो ऐसे y के लिए होता है तो यहां a22 माइनस a12 अपॉन नीचे सेम आता है 22 प्लस a11 माइनस a21 प्लस a12 x1 निकाल लिया x2 में पढ़ा चुका हूं आपको 1 माइनस x1 y1 निकाल लिया y2 बता चुका हूं 1 माइनस y1 अब हमें गेम वैल्यू मालूम होनी चाहिए a11x1 प्लस a21 x2 1 की मल्टीप्लाई इसमें x1 वाले में और इसमें x2 की मल्टीप्लाई इस प्रकार सारी वैल्यू निकल आती हैं। ये फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखा था आपने याद कर लिया होगा और ट्रिक भी बता दी थी x के लिए इधर घटाते हैं फिर इन दोनों को प्लस माइनस इन दोनों को प्लस ये रहा और गेम वैल्यू ये रही। इनसे ही सब कुछ निकल आता है। अभी और भी तरीका है निकालने के लेकिन सबसे सिंपल है ये। आइए तो अब मुझे निकालना है बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ए के लिए तो x1 का मान क्या है यहां से निकालिए। देखिए यहां कंपेयर कर लीजिए आप इससे -6 माइनस के 4 -10 हो गया इसकी जगह पर इन दोनों को प्लस करोगे तो माइनस के 9 माइनस इन दोनों को प्लस करोगे तो माइनस के 11 हो गए यहां में रख दीजिए। ये 1/2 हो गया देख लीजिए 10/20। अब x2 आप निकालोगे तो 1 माइनस x1 1 माइनस 1/2 x2 का मतलब 1/2 y1 निकालिए इसमें से इसे माइनस करेंगे देख लीजिए तो माइनस करेंगे तो माइनस के 13 यहां सेम वैल्यू आती है जितनी यहां आई है माइनस के 20 इसका मतलब y1 बराबर 13/20 तो y2 हो गया 1 माइनस y1 इसका मतलब y2 बराबर 1 माइनस 13/20 अर्थात 7/20। अब हमें वैल्यू निकालनी हो तो यहां निकाल लेते हैं a11 का मतलब माइनस के 3 x1 का मतलब 1/2 फिर a2 का मतलब 4 x2 का मतलब 1/2 ये माइनस के 3/2 प्लस के 2 तो गेम वैल्यू हो गई आपकी आधी। अब हम निकालते हैं बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ए के लिए। यहां फर्स्ट रो में कितना है फर्स्ट रो तो पूरी है तो फर्स्ट रो की वैल्यू कितनी है 1/2 और यहां x2 का मान भी 1/2 और बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर बी के लिए निकालते हैं तो फर्स्ट कॉलम 0 सेकंड कॉलम भी नहीं है यहां 0 और थर्ड कॉलम है थर्ड कॉलम की वैल्यू कितनी है 13/20 और 7/20 है फोर्थ कॉलम की ये कॉमा है और वैल्यू आपकी यहां मैं लिखे देता हूं गेम वैल्यू v इक्वल टू 1/2। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आया होगा कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है। एक क्वेश्चन अभी और बता रहा हूं 2/n n का मतलब यहां कॉलम कितने भी हो सकते हैं पता नहीं रो 2 ही होंगी ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपको पता पड़ गया इसमें कितने कॉलम है 1 2 3 4 कॉलम है 5 कॉलम भी हो सकते थे 6 कॉलम भी हो सकते थे लेकिन रो 2 ही होंगी ठीक है। और सैडल पॉइंट इसके नहीं निकल पाते हैं इस वजह से हम इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं लेकिन ये तभी लगाना है फॉर रूल्स जब आपसे वो कहे ग्राफिकल मेथड से वरना आप इसे डोमिनेंस रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। आइए तो ग्राफिकल मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। 6 नंबर और -1 ये तो केवल नेगेटिव में -1 ही है और ये यहां तक 6 हैं तो चलिए इसका हम बनाते हैं। ये a1 है ऊपर वाला नीचे a2 है 2 से लेकर 4 यहां 2 है इधर वाले पर और ये 4 है तो इधर बनाएंगे ऐसे लाइन खींचेंगे। ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया इधर लिख दीजिए चाहे इधर लिख दीजिए। दूसरा 2 3 है यहां 2 है और ये 3 है तो ये यहां बनेगा यहां मैं गोला बनाए देता हूं अब के 2 3 पे ये बनेगा ऐसे। ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया। आइए ये है 3 2 अब के यहां 3 है ये वाला और 2 यहां है इधर लाइन खींचिए। ये हमारा थर्ड कॉलम है और फोर्थ कॉलम है -1 और 6 -1 ये रहा यहां पर और 6 आपका ये रहा। तो ये कॉलम आपका हो गया अब फोर्थ कॉलम। तो यहां हमने 2 पॉइंट देखे हैं। एक पॉइंट तो ये वाली लाइन ये जो है ये वाली और इसको एक तो सेकंड एंड फोर्थ कट कर रही है और एक ये कर रही है एक यहां और एक यहां।
आप दोनों कॉलम कोई से भी ले सकते हो, मैं दोनों बना रहा हूं, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन इसलिए लिया है कि आप ये देखते हैं कि किस पॉइंट को लें, तो दोनों को ले सकते हैं। ये जो वेक्टर है हमारा फोर्थ और ये वेक्टर सेकंड, सेकंड और फोर्थ कॉलम के लिए ले लीजिए। सेकंड और फोर्थ कॉलम ये है 2 3 -1 6, और दूसरा हमारा ये कॉलम और एक ये कॉलम है हमारा, ये है हमारा, दोनों कट कर रहे हैं, ये कट कर रहा है और ये कट कर रहा है। सेकंड और थर्ड कॉलम, सेकंड और थर्ड कॉलम 2 3 और 3 2, ये 3 2 3 और -1 6। ये जो किया है हमने पहला, ये कौन सी लाइन टच करी थी हमने, ये देखिए ये वेक्टर काट रहा है ये वाला, और ये वाला वेक्टर काट रहा है इसको, तो ये हो गया फोर्थ और सेकंड, और ये बन गया आपका सेकंड और थर्ड ये वाला। तो अब यहां दो मैट्रिक्स आपने तैयार कर लिए, कोई से इसे सॉल्व कर लो। जैसे मैं इसे ले लेता हूं यहां पर, तो ये मैट्रिक्स हमारा बन गया 2 3 3 2, और इसकी कंपेयर आप कर लेंगे A11 A12 A21 A22। ये है कौन सा 2 3, ये वाला 2 3 3 2, 2 3 3 2 का मतलब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, रो तो हमारी यही रहेंगी फर्स्ट और सेकंड। आइए तो अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं x1 की वैल्यू। देखिए आप, इसमें से इसे माइनस करते हैं तो एक बचा, इन दोनों को प्लस करो, माइनस इन दोनों को प्लस करो, तो माइनस के 1/-2 अर्थात 1/2। तो x2 बराबर क्या होता है फॉर्मूला 1 - x1, आधा रख दोगे तो x2 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। अब y1 निकालेंगे, जैसे इसमें से इसे माइनस किया था तो y1 में इसमें से इसे माइनस करते हैं -1, और नीचे सेम वैल्यू आती है जो इसकी आती है -2, इसका मतलब 1/2, और y2 बराबर होता है 1 - y1, वैल्यू रखेंगे तो यहां भी 1/2। क्लियर। अब वैल्यू निकालेंगे गेम वैल्यू, यानी v इक्वल टू होता है A11 x1 प्लस A21 x2। तो A11 इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 2 × 1/2, 3 × 1/2, इसका मतलब ये हो गया 1 + 3/2 अर्थात 5/2। अब बेस्ट फॉर ए के लिए, फर्स्ट सेकंड दोनों हैं तो x1 x2 1/2 और 1/2 ए के लिए, और बेटा बी के लिए देखो, बी के लिए क्या है, यहां सेकंड और थर्ड कॉलम है, इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ 0, ये 0, सेकंड का 1/2, थर्ड का 1/2, इसका भी 0। गेम वैल्यू v हमने निकाली दिया, कितना आया है 5/2। आप चाहे इससे निकालें, इससे सेम आंसर आएगा। क्लियर। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा, अब यहां तो रो 2 है, अब रो m होंगी और कॉलम सिर्फ 2 ही होंगी। इस टाइप का क्वेश्चन लेकर आएंगे 1 2 3 4 -1 -2 और -4 -5, ऐसा लेके आएंगे। तो फिर ऊपर से देखते हैं नीचे वाला, यहां से नीचे से तो टॉप वाले पॉइंट देखे थे, लेकिन ऊपर से देखेंगे नीचे वाला पॉइंट। तो उम्मीद करता हूं वो लेक्चर भी आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है।